नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से स्वागत करते हैं हम आप ही के अपने यूट्यूब चैनल RLRD एजुकेशन में। यहाँ पर सबसे पहले उन सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और अब वो इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। सो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे CILMT इंटरव्यू 2020 की प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी इंटरव्यू से लेकर, सो कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। किस प्रकार से आपको सामने एग्जामिनर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है, किस तरीके का आपको वहाँ पर बिहेवियर रखना है, क्या क्या आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो दोस्तों अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी हर अपडेट हम आप तक प्रोवाइड करवा सकें। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आपके लाइक से हमें मिलता रहे मोटिवेशन और इसी प्रकार हर अपडेट हम आप तक प्रोवाइड करवाते रहें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जैसे कि CILMT इंटरव्यू के बारे में। जैसे आपका 21 को शाम के टाइम कहा जाए तो आपका रिजल्ट जैसे जारी हो गया था, तो यहाँ पर अब आप इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमको अपना इंटरव्यू वहाँ पर देना है। सो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की भी एक एक पॉइंट जो मैं बोलने जाऊँगा वो सभी आपके बहुत ही काम में आने वाला है इंटरव्यू के लिए। तो देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक परफॉर्मा तैयार किया है इंटरव्यू के पर्पज से। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रिपरेशंस फॉर इंटरव्यू कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें आप क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंटों के ऊपर जैसे कि आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ चांस में आपसे डायरेक्टली जैसे कि CIL का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे पहले जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है अबाउट ऑफ CIL, अबाउट फॉर CIL के बारे में आप क्या जानते हो, इसका स्थापना कब हुई, ये CIL का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन सी यहाँ पर ब्रांच हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये सभी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। CIL की स्थापना हुई तो इसे गवर्नमेंट ने अपने अधीन कब लिया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। एंड सेकंड चीज़, प्रेजेंट के अंदर जैसे कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी जगह स्ट्राइक वगैरह की जैसे सिचुएशन बनी हुई थी, उसके बारे में भी आपसे ये पुटअप किया जा सकता है कि CIL प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी नेतागिरी नहीं लगानी है और डायरेक्टली जैसे यही कहना है कि CIL प्राइवेटाइजेशन बहुत ही अच्छा है। अगर ये टाइम रहते अगर इससे प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो उससे हमारे देश का डेवलप होगा और इनकम जो अदर कंट्रीज़ की जो हमारे पास स्टोर में है उसे यहाँ पर सेव रखने में मददगार साबित होगा। तो इस तरीके का जो भी होगा आपको उन्हों के फेवर की बातें करते हुए जो गवर्नमेंट चाह रही है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना होगा। यहाँ पर जैसे कि थर्ड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि CIL के बारे में आप क्या सोचते हो, मीन्स कि आप यहाँ पर जॉब करने आए हो तो CIL के बारे में आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो, ऐसा आपसे यहाँ पर पुटअप किया जा सकता है। एंड यहाँ पर आप किसी को अगर CIL के बारे में समझाना चाहोगे तो क्या समझा सकते हो, CIL से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अगले जो कैंडिडेट के ऊपर इम्प्रेशन आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं CIL के बारे में। एंड यहाँ पर जैसे कि आप स्टार्टिंग में जाओगे तो HR जैसे इंटरव्यू होगा, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको HR इंटरव्यू के अंदर आपसे जैसे फर्स्ट राउंड पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन क्या है। वहाँ पर आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको थोड़ा मेंटेन करके चलना होगा ऐसे बिल्कुल। एंड जो बॉडी लैंग्वेज एंड जो क्लॉथ्स कपड़े वगैरह होंगे उनको बिल्कुल ढंग से वहाँ पे जाना है और बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू एग्जामिनर के सामने इंटरव्यू देने बैठते हैं तो वहाँ पे थोड़े हेजिटेट हो जाते हैं। तो दोस्तों वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, जो चीज़ आपको क्लियर आती है वो अगले को बतानी है और जो नहीं आती है वो नहीं बताना है। आपको वहाँ पर इतना भी और कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन इतने भी वहाँ पर लूजर ना बनिएगा कि जिससे आपकी हेजिटेशन उनको दिखाई दे और आप एक लूजर टाइप में वहाँ पर शो हों। क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है 10 नंबर का होने वाला है, तो वो काफ़ी यहाँ पर मायने रखता है आपके सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर आपसे जैसे कि फिर इंट्रोडक्शन के बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा कि हॉबीज़ क्या है। अगर आप प्लेइंग क्रिकेट बोलते हो या बुक से रिलेटेड स्टडी बुक्स हैबिट्स वगैरह ऐसा कुछ भी बोलते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है। आपने बोला कि सर मेरा नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का
हॉबी है तो आपसे पूछेंगे कि भाई नॉवेल्स है तो सबसे अच्छा नॉवेल्स लिखने वाले राइटर का नाम बताइए जो आपको अच्छा लगता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड यहाँ पर पूछ लिया जाएगा लास्ट टाइम पे जॉब डिटेल्स, आपने कभी कोई लास्ट टाइम पे कोई प्राइवेट जॉब वगैरह की है तो उसके बारे में पूछ लेंगे। एंड एनी एजुकेशनल गैप, आपने कभी कोई आपकी पढ़ाई में कोई गैप दिया हो या कभी किसी क्लास में अगर आप फेल हो गए हों या किस कारण से, ऐसा कुछ यहाँ पर पुटअप कर लिया जाता है। एंड लास्ट टाइम पे एनी जॉब ट्रेनिंग डिटेल्स, अगर आपने कहीं पे पहले जॉब की हुई हो तो वहाँ पर आपने कभी कोई ट्रेनिंग की है तो उसमें आपका बिहेवियर कैसा रहा, उन सभी को परखने के लिए यहाँ पर HR इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके टोटली बिहेवियर एंड कंप्लीटली आपके वहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो इंटरव्यू होता है। अब जो सेकंड पॉइंट जो हमने आपको बताया वो CIL से अबाउट होता है। CIL के बारे में जैसा कि कंप्लीटली आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक पूछ लिया जाएगा कि CIL यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जीज जो सोर्सेस है एंड एनवायरनमेंट है, आप जैसे कि CIL के एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझते हो, ये सभी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पुटअप की जा सकती है। अब हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों मैं काफ़ी डिटेल्स इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वहाँ पर हम आपके एक एक पॉइंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसा देखिएगा टेक्निकल क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे इंटरव्यू के अंदर, तो वो किस तरीके की किए जाएंगे यहाँ पर आप देखिएगा। इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस नॉलेज जो आपकी होगी वो यहाँ पर पुटअप कर ली जाएगी, जैसे कि काफ़ी सारे जैसे व्हीकल्स हैं वहाँ पर काफ़ी हैवी लोडेड, जैसे कि आपका LNT हुआ, डंपर हुआ, लोडेड काफ़ी सारे जैसे इक्विपमेंट हैं उनों के बारे में पूछ लिया जाएगा। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि लोडर वन टाइम पे जैसे कि LNT का इतने बाई इतने का लोडर होता है, वन टाइम पे कितना वेट उठा सकता है, ये कितना हैवी वेटेड होता है, या इनों के अंदर जो माइनिंग के अंदर जो ब्लास्ट किए जाते हैं वो किस चीज़ के किए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एंड यहाँ पर जैसे मशीन रिलेटेड जो मैंने आपसे बताया है कि जैसे मशीन रिलेटेड डंपर हुआ, LNT जैसे भी, या फिर काफ़ी ऐसे साधन हैं जो यहाँ पर मशीनरी हैं जिनों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। एंड यहाँ तक भी पूछ लिया जाएगा कि कोल जो माइनिंग है उसको कितना गहराई तक खोदना चाहिए, किस प्रकार से, अगर बाई चांस अगर किसी एक्सीडेंटल कारण के कारण अगर कोल माइनिंग में कोई दब जाते हैं वहाँ पर वर्कर्स, तो उनको किस तरीके से सेफली निकालना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। एनी अबाउट ऑफ द टेक्निकल नॉलेज, और आपसे बोलेंगे कि हाँ आप ये बताइए कि CIL के अंदर अगर आप यहाँ पे जॉब करने आए हैं तो इसके टेक्निकल नॉलेज क्या क्या आप जानते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको इसके बारे में नॉलेज है, टेक्निकली नॉलेज जो है वो आप हमें बताएं। CIL का जो टर्नओवर है वो लास्ट टाइम पे कितना था और परसेंट में कितना है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली वर्बली आपसे पूछे जाएंगे, इतना कोई टफनेस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे बड़ी मैटर जो बात करती है वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपको सभी को मैं बता दूँ, जैसे 200 मार्क का पेपर हो गया एंड 10 मार्क का यहाँ पर आपका इंटरव्यू हो गया, टोटल ऑल ओवर 210 में से आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर लास्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप CIL के अंदर जॉब करना चाहते हैं। अगर आपका जैसा कि वहाँ पर सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली ठीक हुए तो आपसे फाइनली ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ये पुटअप किया जाता है, जैसा कि मैंने फेस किया है इंटरव्यू को, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी, मतलब कि CIL के अंदर अभी हम आपको अपॉइंट कर देते हैं तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं CIL के अंदर, मीन्स क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी हो या कोई भी बोर्ड हो वो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसी के चलते वो ये सोचते हैं कि हमारे जो ब्रांच है उसको यहाँ पर बेनिफिशियल होना चाहिए जो एम्प्लॉय हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे या फिर यहाँ पर आप टिक पाओगे कि जो आप हम आपको जॉब दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली कर पाओगे, ऐसे कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ तक भी पूछ लिया जाएगा कि एक क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट है कि आपका जैसे हॉबीज है तो उसमें ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि आप यहाँ पर CIL के अंदर जॉब करने में इंटरेस्टेड क्यों हो। तो उसका जो भी जवाब होगा ऐसा देना होगा जिससे कि अगला इम्प्रेस हो और आपके सवाल का आंसर उनको बिल्कुल ठीक लगे। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से रिलेटेड है, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है एंड आपका वीकनेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं माई स्ट्रेंथ इज़ माई गार्जियंस एंड माई ब्रदर, तो दोस्तों वो स्ट्रेंथ नहीं होती,
हम आपको बता दें वो स्ट्रेंथ नहीं होती। एंड आपसे पूछ लिया जाए और वीकनेस, तो दोस्तों अगर आपका वीकनेस है तो वहाँ पर बोलना होगा कि हमारा किसी प्रकार का कोई वीकनेस नहीं है, हम जो काम ठान लेते हैं वो हम करते हैं, यही हमारा स्ट्रेंथ है। जो पॉसिबल होगा वो हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेंथ कभी माँ बाप स्ट्रेंथ नहीं होते दोस्तों। माँ बाप एक तरीके से अपने को आगे बढ़ाने के लिए अपना सेल्फ स्ट्रेंथ पूछा है उन्होंने। माँ बाप का सपोर्ट ये स्ट्रेंथ है, लेकिन ये उस तरीके का स्ट्रेंथ नहीं है कि जो आप अपना सेल्फ स्ट्रेंथ आ गया इंटरव्यू को, एग्जामिनर को बता सको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। इंटरव्यू जैसे देने जा रहे हो तो मैं आप सभी से तहे दिल से आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको यहाँ पर सक्सेस दिलाए और CIL MT के अंदर आपको एक अच्छी जॉब मिले। सो दोस्तों आई होप मेरी दी हुई कंप्लीट डिटेल्स से आप सभी दोस्त यहाँ पर संतुष्ट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर दिमाग में हो तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, वहाँ पर हम आपको बिल्कुल इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।